प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद सिंध के मंत्री का घर जला दिया गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हुई घातक झड़प के बाद सिंध के गृह मंत्री का घर जला दिया गया। सिंध के मोरों में नहरों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई, अन्य घायल हुए हैं। वहां पर माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है। गृह मंत्री का घर जलाया गया है। दो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद ये गुस्सा भड़का है। ये सिंध के गृह मंत्री के घर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ के बाद इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। दूर तक धुएं का गुबार और लपटें देखी जा सकती हैं। ये पाकिस्तान में सिंध की तस्वीर है, जहां के गृह मंत्री को अब भीड़ का गुस्सा झेलना पड़ा। सड़क पर चलते लोग तस्वीरें देखते हुए कि कैसे पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना सिंध के गृह मंत्री के घर को करना पड़ा। आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने इस घर को कर दिया। कुछ और वाहन भी थे जो आग के हवाले कर दिए गए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिससे एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी, अन्य घायल हुए थे। इसी से गुस्साई भीड़ ने गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प चलती है। ये तस्वीरें सिंध पाकिस्तान से आ रही हैं, जहां पर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। धू-धू करती ये दो वाहन और इसके साथ ही गृह मंत्री का घर जो आग के हवाले कर दिया गया। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, आखिरकार हुआ क्या जो सिंध में इस तरह से तस्वीरें वहां से आ रही हैं? देखिए नेहा, कि सिंध के अंदर काफी लंबे समय से पानी को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले कई आप हफ्ते कह लीजिए, कुछ महीने से ज्यादा वहां पर ये चल रहा है। आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर और मरीम नवाज ने चोलिस्तान नहर परियोजना लॉन्च की थी, जिसको लेकर सिंध के अंदर पानी का संकट खड़ा हो गया था और लोगों को इस बात की आशंका थी कि जो पानी आता है इंडस का, वो पानी जो है वो सिंध को नहीं मिलेगा। जो नई नहरें बनाई जाएंगी उससे पानी का और संकट खड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट इसको लेकर जो सिंध के अंदर पूरा जो JSMM का पूरा मूवमेंट चल रहा था, उसके अंदर भी आप कह लीजिए कि उसने आंच में घी का काम किया है और उसके कारण लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। मंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था उस मोरों के अंदर, और वहां पर ही जो है पुलिस ने टकराव की स्थिति पैदा हुई, वहां पर गोलीबारी हुई और इस समय जो भड़की हुई भीड़ थी, उस भीड़ ने जो है वो मंत्री का घर आग के हवाले कर दिया है। अभी भी वहां हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं और जो है हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, सिंध पुलिस की तरफ से भी किया गया है और साथ ही जो FC रेंजर्स हैं उनकी भी कंपनीज जो है वो बुलाई गई हैं। लेकिन ये जाहिर तौर पर ये बताता है कि पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइन्स हैं नेहा, वो अभी भी गहरी हुई हैं। जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल भले ही बन गए हों, लेकिन उनके पास पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। उनके ओहदा बढ़ा लेने से न तो सिंध के अंदर नाराजगी कम हुई है, न बलूचिस्तान में नाराजगी कम हुई है, न गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर नाराजगी कम हुई है। और सिंध की ये जो समस्या है, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही सिंध के अंदर जो स्वतंत्र सिंधु देश को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने हैं कि किस तरीके से वहां स्वतंत्र सिंधु देश की मांग भी जो है वो तेजी से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। जी, क्या इस बारे में कोई डिटेल्स प्रणव आ रही हैं कि गृह मंत्री के घर को आग के हवाले किया गया, उस वक्त अंदर किसकी मौजूदगी थी? गृह मंत्री स्वयं कहां पर थे या फिर समय रहते सबको इवैक्यूएट कर लिया गया? क्या जानकारी है? अभी बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आए हैं इसके अंदर कि गृह मंत्री जो हैं वो सुरक्षित हैं, या चूंकि उनके घर पर ये उनका निवास है, लेकिन वो कराची में थे उस समय, ये जानकारी अभी तक आ रही है। लेकिन आधिकारिक बयान का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि जो सिंध का मिनिस्टर है, क्योंकि 2 प्रोटेस्टर वहां मारे गए थे चूंकि पुलिस की गोलीबारी हुई उसके अंदर, और उसके बाद वहां पर जो है JSMM का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिससे मैंने आपसे कहा, उस दौरान ही वहां पर गोलीबारी हुई और जो जाहिद लेगारी जो है उसकी मौत हुई। उसके अलावा जो 10 लोग हैं वो वहां पर घायल हुए हैं और JSMM के जो प्रोटेस्ट हैं, उस प्रोटेस्ट के बाद से वहां पर स्थिति जो है वो अभी भी तनावपूर्ण है। मंत्री को लेकर जो स्पष्ट स्थिति है उसका इंतजार किया जा रहा है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।